हकीकत ये है कि हम अपने माइनॉरिटीज़ के लोगों की आंखें खोलना चाह रहे हैं कि आप एक बार बहिष्कार करके देखो। आपने बहिष्कार कर दिया तो ऊपर बैठे हुए जो आला कमान है उनके कान में जूं रेंगेगी और वो आपकी कदर करना सीख जाएंगे। पायल सैनी पहले मंडेला जी के साथ में थी, उनको लेट बैठी हरा दिया चुनाव। अब राहुल जी के साथ में तो इनका नंबर, अब इनको चुनाव आएगा लाखों वोटों से। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। चूरू लोकसभा क्षेत्र के गाँव से होते हुए हम चूरू शहर में आए हैं। यहाँ के धरातल की जो सच्चाई है, यानी चूरू का जो लोकसभा चुनाव है वो किस करवट पर बैठेगा, यहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी कमज़ोर है, तो हमने गाँव का जो हालचाल जाना और जानने के बाद जो हमने जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको सेकंड एपिसोड में आप उसको देखेंगे। और फर्स्ट एपिसोड में ये चूरू शहर का जो यहाँ का माहौल क्या है उसको जानने के लिए जो हम ये एपिसोड बना रहे हैं, ये आप फर्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो ये जो इलाका है, ये चूरू का जो तेलियों की मस्जिद के नाम से ये मोहल्ला है, जो पीछे मस्जिद आपको दिख रही है, आलीशान मस्जिद, तो ये तेलियों की मस्जिद और ये मोहल्ला है। तो यहाँ जो कल एक बड़ा घटनाक्रम, यानी जो 12 अप्रैल को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, इसी जगह बताया जा रहा है कि चुनावों का बहिष्कार किया गया। ये पूरी तरह से यानी माइनॉरिटी मेजॉरिटी टाइप, मुस्लिम मेजॉरिटी टाइप एक मोहल्ला है। और यहाँ जो बहिष्कार किया गया चुनाव का, ये अपने आप में क्यों किया गया, क्या परेशानी है, यानी न यहाँ के लोगों ने कोई कांग्रेस का समर्थन किया, न भारतीय जनता पार्टी का किया, और पूरी तरह से चुनावों का बहिष्कार करने का यहाँ कल रात को बता रहे हैं कि मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग उसमें शरीक हुए। तो इस वजह से इनको क्या परेशानी आई और इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये जानने के लिए जब हम यहाँ आए तो इन लोगों ने हमें बताया कि हमारी भी बात इसमें एपिसोड में शामिल होनी चाहिए। तो हमने जो गाँवों की जो धरातल की सच्चाई जो जानने की कोशिश की, जो सेकंड एपिसोड में है, उसमें कई चीज़ें जो कमजोरी जो लगी वो भी हम इसके एंड में आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ जो ये बहिष्कार क्यों किया, जी इमरान साहब, पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम इमरान खोकर है, मैं चूरू से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपने जो बहिष्कार किया बता रहे हैं, मीटिंग की थी कल, वो क्या था? हमने कल यहाँ बहिष्कार किया, करीब 1000 से 1500 लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने दिल से हमें समर्थन किया कि कांग्रेस और बीजेपी का बहिष्कार हमने इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारे सीने पे मारती है, वार करती है, और कांग्रेस पार्टी हमारे पीठ पीछे वार करती है। और वार इसलिए करती है कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों में एक भी सीट किसी मुस्लिम को नहीं दी गई। अब ये जो हिंदू कार्ड कांग्रेस खेलने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी पहले खेलती थी हमारे कंधे पे बंदूक रख के, हमारे वोट लेने हैं कांग्रेस को, हमारे ही लोगों को टिकट नहीं देनी, इसलिए नहीं देनी कि हिंदू नाराज़ ना हो जाए, इस वजह से हमें टिकट नहीं दी, हमारी टिकटें काट दी। राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, 139 सीटों में पूरे हिंदुस्तान में 4 सीटें कांग्रेस देती थी, लेकिन माइनॉरिटी की कदर कम कर दी गई। हम ये चाह रहे हैं कि एक अलग जगाना चाह रहे हैं माइनॉरिटी को कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है कांग्रेस के। नहीं, कांग्रेस ने लगातार कई बार यहाँ माइनॉरिटी को विधानसभा और लोकसभा की टिकट दी है और लगातार हारी भी है कांग्रेस, यानी माइनॉरिटी की सीट। उसके क्या कारण रहे? जब लगातार हारोगे तो फिर पार्टी कैसे टिकट देगी? उसके कारण ये रहे कि यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जातीय समीकरण के आधार पर होते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के वोट हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में रफीक मंडेलिया चुनाव लगभग जीत रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का 70% वोट जाट समाज का, वो जो कांग्रेस को वोट देते हैं हमेशा, लेकिन वो सारे के सारे डाइवर्ट हो गए, सारे के सारे। यानी ये मैं बात करूं कि 40,000 वोट पोल हुए जाट समाज के, उसमें से हमें 2000 वोट भी नहीं मिले। वो मूल वोट बैंक जो कांग्रेस का था वो हमारे से उड़ गया, जो जीतना चाहिए था उम्मीदवार। अब यहाँ पे उम्मीद ये कर रहे हैं, दोनों तरफ जाट कैंडिडेट हैं, यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव, अभी भी ये चुनाव जातीय समीकरण के ऊपर बना हुआ है। राहुल कसवा ने इस चुनाव को पूरी तरीके से जाट वर्सेस राजपूत बना दिया है, और उसकी उम्मीद ये है कि मुसलमान बिन बोले मुझे एक तरफा वोटिंग दे दें। क्या मुसलमान इस चुनाव में, जो आप बता रहे हैं कि राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ ये चुनाव हो गया है, और ये एक माइनॉरिटी का इलाका था, ना कांग्रेस ने टिकट भी विधानसभा और लोकसभा की दी है, तो क्या इस माहौल में जो मुस्लिम वोट है, माइनॉरिटी वोट है, एक तरह का सियासी फुटबॉल बन गया है इसमें? बिल्कुल सियासी फुटबॉल बन गया, और हम ये नहीं चाहते कि उस फुटबॉल के कोई लात मारे। हम यह चाहते हैं कि उस फुटबॉल को उठाए और हम अपने सर पे रखें, उसको सर का ताज बनाकर रखें। हकीकत ये है कि हम अपने माइनॉरिटीज़ के लोगों की आंखें खोलना चाह रहे हैं कि आप एक बार बहिष्कार करके देखो। आपने बहिष्कार कर दिया तो ऊपर बैठे हुए जो आला कमान है उनके कान में जूं रेंगेगी और वो आपकी कदर करना सीख जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सरदार सर में उपचुनाव हुआ था,
2022 में स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा के इंतकाल के बाद उनके बेटे अनिल शर्मा वहाँ चुनाव लड़े, लेकिन जाटों ने वहाँ पूरी तरीके से एकता दिखाई, पूरी तरीके से एक हो गए। लालचंद मूंड जो कि आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़े, एक तरफा उनको वोटिंग दी और 50,000 वोट जाट समाज ने लालचंद मूंड, जिसको कोई जानता नहीं था, उसको 50,000 वोट दे दिए। उसके बाद हुआ क्या कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो जाटों के कदमों में दोनों पार्टियां आगे गिर गई। आप देखो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने, बीजेपी ने कितनी जाटों को टिकटें दी। आपकी जो नाराजगी सिर्फ टिकट कटने की है या और बहुत सी नाराजगियां हैं। ये टिकट कटने की भी नाराजगी है, और जो लोग कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस का मतलब उनको हराने लग जाएं, जैसे पिछले चुनाव में रफीक मंडेलिया के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो जाट समाज से आते हैं, मैं उनकी एकता को सलाम करता हूं बिल्कुल, क्योंकि उनमें एकता है। कांग्रेस पार्टी के मेन कार्यकर्ता होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस में रफीक मंडेलिया को हराया, ये सबसे बड़ा कारण तो है ये। दूसरी बात ये कि विधायक हमारा बनते बनते रह जाता है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, टिकटों का कारण तो है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारी क़यादत मजबूत हो। हमें अब की बार जैसे एक टिकट नहीं दी गई, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि परिसीमन हो जाएगा, आगे हो सकता है हमारी विधानसभा की टिकट भी कट जाए। तो इसलिए हम पहले से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं कि चूरू से किसी भी सूरत में माइनॉरिटी की टिकट ना कट जाए। जी अब्बा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर है। इसी मोहल्ले के रहने वाले हो? तो ये युवा लोग जिन्होंने मुद्दा उठाया बहिष्कार करने का, किसमें कितना मन तो मेरा को नहीं है, इसमें दम है कि नहीं है मुद्दे में? मुद्दा में भाई जी के दम ही है, उसे दम है। हाँ। नाराजगी है लोगों में? बढ़िया है, नाराजगी है। जी साहब, आपका क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। जी सत्तार साहब, क्या लग रहा है दम मुद्दे में? हाँ बिल्कुल है साहब, इस मुद्दे में नहीं देंगे वोट? मुश्किल नहीं देंगे। जाएंगे नहीं बूथ पर? नहीं। और कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यानी दोनों पार्टियों का आप लोगों ने बहिष्कार किया, यहाँ आएंगे, लोगों को मनाएंगे, तो फिर क्या करोगे? नहीं सर, वोट तो हमारे दिल के हैं। नहीं जाएंगे देने के? नहीं देंगे। अच्छा, ये टिकट के अलावा और किसी मुद्दे की नाराजगी हो दोनों पार्टियों से? नहीं, बस नाराजगी तो क्या है, बस माइनॉरिटी की अगर वैल्यू बनती है बहिष्कार करने से तो मैं इनके साथ हूँ। नहीं, आपके यहाँ जो नगर परिषद में सभापति हैं वो भी कभी मेरे ख्याल में नहीं बनाया, जहाँ तक मेरे को याद है, तो उसकी कभी कोई डिमांड की थी आपने? नहीं, कुछ डिमांड नहीं। जी सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम मुबारक सरकेल है सर। क्या ये बहिष्कार आप लोगों ने किया है, तो टिकट के अलावा और क्या कारण है? नहीं, हमारे और कोई कारण नहीं है, टिकट के अलावा भी कारण है हमारे बहुत से, और बहुत से हमारे सभापति की सिस्टम भी चल रहा है। हमारा सभापति ने जो अभी हमारे माइनॉरिटी के कम से कम 24 पार्षद हमारे चूरू से बनते हैं, लेकिन हमारा माइनॉरिटी का कोई चेयरमैन नहीं है यहाँ पे, वो भी कारण है। प्लस हमारी टिकटें काटी जा रही है, आज तो चलो लोकसभा चुनाव से टिकट काटी है, कल अपनी MLA के चुनाव से काट एक देंगे। चीज़ ये भी कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 5 साल अशोक गहलोत की, 18 से 23 में, यहाँ नगर परिषद की सभापति भी कांग्रेस की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ नगर परिषद में हर तरह का करप्शन हुआ, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के वोटर थे, उनसे भी पट्टे सट्टे जो भी बनते हैं, तमाम तरह कामों के पैसे लिए जाते थे। क्या ये सच्चाई है? क्या? बिल्कुल सर, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, बहुत से लोगों के साथ हुआ, बहुत से लोग हमारे पास आए भी थे। सर चेयरमैन बना दिया, पार्षद हमारे 24 पार्षदों की इतनी संख्या है, फिर भी हमारे साथ पैसे लिए जा रहे हैं, हमारी कोई संख्या यानी कोई काम नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले की लाइटें ना, खम्भों की लाइटें आज भी फ्यूज़ रहती है, कोई उनको संभाल जाने वाला नहीं है। जैसे 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ तो नगर परिषद की सभापति हैं, प्रत्याशी के साथ घूम रही होंगी, आज लोकसभा का चुनाव है तो उनके साथ घूम रही होंगी, तो क्या लोग कहते नहीं कि आप इतना करप्शन कर रखा है आपने, फिर किस मुंह से वोट मांगती घूम रही? नहीं, इतना कहने वाले इसीलिए तो हम एक माइनॉरिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा कहने वाला कोई साथ में होना, उसी के लिए तो हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाओ, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे जाके, ताकि ऐसी बात कुछ बोलने के हमारा मकसद बन जाए। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा असलम डायर नाम है। तो असलम साहब, आप क्या बताया, पार्षद हैं आप? जी, वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूँ, निर्दलीय पार्षद हो। तो क्या मुद्दा है? आपने बड़े पोथी पांडे भी ले रखे हैं कि बड़े, मेरा काम है, मैं विपक्ष में हूँ ना, इसलिए मेरा काम है, मैं जो भी नगर परिषद में चोरी होती है उसको इकट्ठा करता रहता हूँ। चोरी के ये दस्तावेज हैं, मोटी मोटी चोरियाँ कोई 2-4 बताओ आप। बिल्कुल, बहुत बताऊँगा आपको, मोटी मोटी बताओ आप। जैसे अभी पट्टा का शुरू हुआ था, गुणतेरे का सरकार ने पट्टे जारी करने वाले काम किए थे, इन्होंने क्या किया, जिसमें मुकदमे चले उनके भी पट्टे बना दिए, जिन पे स्टे उनके भी पट्टे बना दिए, वन विभाग के भी पट्टे बना दिए। वन विभाग के बना दिए? हाँ, ये उसकी पूरी कच्चा चिट्ठा है। और इसमें जो जिनके जो 2 नंबर के पट्टे बनाए ना, उनकी लाइन है ना, जो भी खाली है वो फाइलें गायब है।
मतलब रिकॉर्ड में फाइलें गायब हैं। फाइलें गायब है, पट्टा इनको मिल चुका है। नहीं तो आपकी जो सरकार आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, पेपर लीक और क्राइम के ऊपर जो बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, तो आपकी पार्टी की सरकार आ गई, विधायक भी आपकी पार्टी के हैं, तो कोई कोशिश आपने नहीं की? मैंने आरटीआई लगा रखी है। नहीं आरटीआई नहीं, आपकी सरकार में आपने कोई ऐसी कंप्लेन कि भाई कांग्रेसियों की निर्दलीय हो, तो कांग्रेसियों की जो चोरी बाजारी नगर परिषद में हुई है उसके कोई एक्शन लिया जाए? हाँ, इसलिए मैंने लिखा एक पत्र, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। देखो इस पर क्या कार्रवाई होती है। जैसे ये है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये कचरा पत्र का है, 8 लाख कुछ का ठेका हुआ था। जो भी कचरे ख़त्म हो गए समझो, जैसा कचरा ख़त्म हो जाता है ना, उसको रिपेयरिंग कर लिए, कोई कचरा रिपेयरिंग नहीं हुआ, पैसे 8 लाख ऐसे खा गए। अच्छा, आप अभी पार्षद पहली बार हो, पहले ही बने थे? मैं तीसरी बार पार्षद। अच्छा, तीसरी बार, तो आपको तो पूरी नगर परिषद के पूरे लेखे जोखे को आप वाकिफ हो। आपको क्या लग रहा है इस कार्यकाल में कितना गबन घोटाले कितने हुए होंगे? ये इन्होंने कुत्ते की नसबंदी का टेंडर निकाला। कुत्ते की नसबंदी का? हाँ, ये रहा आपके सामने, उसमें भी हेराफेरी हुई है? 50 लाख की। 50 लाख की हेराफेरी? ये आपके सामने है। और बताता हूँ आपको, तो ये मतलब इसकी आप बता तो रहे हो, आपने कागज पूरे चिट्ठा कर रखा है। नगर परिषद का कागज है साहब, मेरे खुद के नहीं है, ये नगर परिषद से मैंने निकलवाए। तो फिर रफीक मंडेलिया यहाँ से उम्मीदवार थे, विधानसभा की भी रहे, लोकसभा की भी रहे, 5 साल सरकार रही इनकी, तो उन लोगों को नहीं कहा कि आप एक्शन लो अपनी चेयरमैन के खिलाफ? उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लिए इनसे चेयरमैन बनाने के। रफीक मंडेलिया ने भी? जी जी। ये चेयरमैन खुले मन से कहती है। मतलब आपकी नगर परिषद चेयरमैन की सीट का, सभापति की सीट का बाकायदा मतलब 2.5 करोड़ का सौदा हुआ था? सौदा हुआ था, और वो पैसे रफीक मंडेलिया ने लिए? बिल्कुल। बड़े बड़े इल्ज़ाम, मतलब इसको इल्ज़ाम भी कह सकते हैं, सच्चाई ये जाने, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं जो बड़ी हैरान करने वाली हैं कि सभापति का जो पद है वो भी बिका था, और सबसे बड़ी बात कि जहाँ कचरे के अंदर, जहाँ सफाई के अंदर जो घोटाले तो हर जगह नगर निगम नगर पालिका में होते हैं, पट्टों में भी होते हैं, लाइटें लगाने में होते हैं, अजीब घोटाला यहाँ कुत्तों की नसबंदी का भी सुना है कि उसमें कितने का घोटाला हुआ? 50 लाख का। 50 लाख का घोटाला चूरू नगर परिषद में कुत्तों की नसबंदी का भी हुआ। जी जी। आपने मुझे पूछा था पूरी बात कि जब ये हमारी मुहिम चली थी बहिष्कार की, ये आज से नहीं चल रही है, पिछले 15-20 दिन से हम लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। जैसे ही बहिष्कार की मुहिम का पूरी तरफ सोशल मीडिया पे चर्चा हुई, मतलब ये मारवाड़ी में मैं बोलता हूँ इसका रोड़ा हुआ, राहुल कसवा जी ईद के दिन आ गए, राजेंद्र राठौड़ जी भी आ गए। कल यहाँ मीटिंग हुई, राजेंद्र राठौड़ मुर्दाबाद के भी नारे लगे, राहुल कसवा मुर्दाबाद के भी नारे लगे, लेकिन हुआ क्या एक्सीडेंटली, राहुल कसवा जी ईदगाह के आगे आए। 35 साल 40 साल से हमारे यहाँ बालू खान जी, स्वर्गीय बालू खान जी, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो विधायक थे हमारे, उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, वो ईदगाह के बाहर आके लोगों से मिलते थे। तो 35 साल में हर नेता आया, जैसे राजेंद्र राठौड़ भी ईदगाह पे आते थे, हमीदा बेगम जी भी आती थी, हमारे रहना रियाज चिश्ती आंटी जी वो भी आई हैं, रफीक मंडेलिया जी भी आए हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कभी किसी नेता के जिंदाबाद के नारे ईदगाह के बाहर नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि वो त्यौहार का दिन होता है और कोई भी ऐसी मूर्ख हरकत नहीं करता है। लेकिन राहुल कसवा के उस दिन ईदगाह के आगे जिंदाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद मुर्दाबाद तो किसी ने जोश में कर दी होगी। नहीं, वही तो बता रहा हूं लेकिन ना। जो यहाँ आपके करीब 30-35 लोग तो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। कब? पिछली बार? अभी 4-5 महीने तो पहले। उसमें एक कारण है सर। और राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता थे विधानसभा में, और यहाँ से विधायक भी थे। इतने बड़े बड़े घोटाले नगर परिषद में हुए, जहाँ तक कि कुत्तों की नसबंदी का भी घोटाला, कहीं मेरे ख्याल में राजेंद्र राठौड़ ने तो इसको विधानसभा में नहीं उठाया। देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे पे विधानसभा में नहीं उठाया, तो एक इसका कारण यह हो सकता है क्योंकि पर्दे के पीछे सब मिलते हैं। हो सकता है सभापति राजेंद्र राठौड़ से पर्दे के पीछे मिल के आई हो। मतलब सभापति, कांग्रेस प्रत्याशी, यहाँ के विधायक, मतलब सब बहुत बड़ा घोटाला सब मिल के कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर नेता मिला हुआ है एक दूसरे से, कोई न कहीं, कहीं न कहीं किसी की कमजोरी है। मैं एक बात बताता हूँ, इसीलिए आप चुनाव बहिष्कार कर? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या करेंगे? कोई नेता ईमानदार है ही नहीं। अब बताओ, अब मेरे को ये न्यूज़ मिली कि सभापति जी पर्दे के पीछे से राजेंद्र राठौड़ जी से मिलते हैं,
इस बात की आप ये पेपर लीक की जो धरपकड़ हो रही है, हाँ। और सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी चुनाव से पहले वादा किया, सरकार आने के बाद एक्शन शुरू हुआ, क्या आप हमारे जरिए ये मांग करेंगे कि चूरू नगर परिषद का जो तमाम तर जांचें हैं, इसकी किसी SIT से, ACB से इसकी जांच करवाई जाए? जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जांच CBI से करानी चाहिए। SIT वैसाइट ये तो कुछ नहीं होगा, उनको भी पकड़ लेंगे, कहीं ना कहीं आ जाता है। गांधी जी, बहुत ताकत है गांधी जी में, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये CBI से अगर ये जो इलाका है चूरू का, ये एक रेगिस्तान का इलाका है, गाँव में पानी का आज भी बड़ी संख्या में इसका एक तरह का है कि गांव ढाणी ऐसे हैं जो प्यास से जूझ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मिल रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और बड़े बुरे हाल हैं। वैसे ज़िले के अंदर, वैसे इलाके में जो ज़िला हेडक्वार्टर है, वहाँ की नगर परिषद के जो घोटाले हैं अजीबोगरीब हैं, और उस घोटाले में न सिर्फ कांग्रेस के लोग, न सिर्फ बीजेपी के लोग, अधिकारी और यहाँ के चेयरमैन, विधायक प्रत्याशी, विधायक नेता, प्रतिपक्ष ने तमाम तर लोग मिले हुए हैं। ऐसे आरोप यहाँ की जनता बीच बाजार में चौराहे पे लगा रही है, और उसी संदर्भ में 12 अप्रैल को इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। यानी हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और नहीं कांग्रेस को वोट देंगे। जी, मैं ये कह रहा था, पायल सैनी पहले मंडेला जी के साथ में थी, उनको लेट बैठी, हरा दिया चुनाव। अब राहुल जी के साथ में है तो इनका नंबर, अब इनको चुनाव आएगी लाखों वोटों से। घोटालेबाज शामिल होंगे तो उसका असर तो पड़ेगा। तो राहुल कसवा की बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। नहीं, कहाँ से जीत? उसकी जमानत जब्त होने वाली है। आप जीत की बात कर रहे हो, ये तो सब हवा है, खाली हवा का कोई मुख नहीं होता। जो चुनावी धरातल हमने गाँव में भी जानने की कोशिश की, जैसा कि मैंने बताया, उसको आप सेकंड एपिसोड में देखेंगे, तो यहाँ के अंदर 2 चीज़ हमने बारीकी से देखी कि राहुल कसवा और कांग्रेस से संबंधित लोग हैं वो खुली राहुल कसवा की जीत बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो खुली तौर पे देवेंद्र झाझड़िया यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत बता रहे हैं। लेकिन बड़े संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो दोनों पार्टियों की टक्कर भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिली कि जो मैनेजमेंट के तौर पे कहीं न कहीं जो मिसमैनेजमेंट बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गांव और ढाणियों में ऐसी चर्चाएं जो हमने सुनी हैं ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर, जो जहाँ हम गाँवों में गए, कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो पुअर है। वजह उसकी जो भी होगी, चाहे उम्मीदवार हैं वो नए नवेले हों, चाहे जो राजेंद्र राठौड़ हैं जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनका जो हो सकता है कि कोई कंट्रोल नहीं हो चुनाव पे, या कंट्रोल ज़्यादा करने की कोशिश की हो, या सहानुभूति का वोट है वो राहुल कसवा की तरफ शिफ्ट होने की जो चर्चाएं हैं, ये सारी सच्चाई जो चूरू के गांवों की, ढाणियों की हैं, और शहर की जो सच्चाई आपके सामने इस एपिसोड में लोगों ने बताई है कि लोगों ने बहिष्कार किया है नगर परिषद के घोटालों को लेकर के, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की मिलीभगत को लेकर के। अब इसमें चुनाव परिणाम क्या होंगे, जाहिर सी बात है 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की टक्कर है, एक जीतना है और एक हारना है। लेकिन एक इतना तय है कि जो इस बार इस चुनाव में हारेगा, क्योंकि चुनाव है वो राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच में हो रहा है, जो हारेगा उसका सियासी खात्मा तय है, जो जीतेगा उसका दांव है। न चुनाव धरातल पे कांग्रेस का हो रहा है, न ही भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। चुनाव पूरी तरह से राहुल कसवा वर्सेज राजेंद्र राठौड़ हो चुका है। असल परिणाम 4 जून को मतगणना के दिन मिलेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।